कि अब आए दिन गरीबों के तकदीर बदल जाएगी, उजड़े हुए बुंदेलखंड की तासीर बदल जाएगी। मायूस मत हो, इरादे मत बदल, ये सरकार आई है, आपकी तस्वीर बदल जाएगी। बाहर से लोग आएंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक जो जीडीपी है, ये सारा आपको रेवेन्यू मिलेगा। आशा और उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड की ओर ध्यान देंगे। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 बड़े मुद्दे हैं। हमारे खजुराहो का विकास निश्चित हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर मीट से हमारे खजुराहो का और तेजी से विकास हो। भैया राम राम नमस्कार। हमें तो चिंते हुई जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। इस समय हम हैं पर्यटन नगरी खजुराहो में, और खजुराहो में चर्चा लगातार चल रही है मध्य प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है 24 और 25 फरवरी को, जी के लाने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार ई कोशिश में जुटी है कि इन्वेस्टर आए, देसी इन्वेस्टर और विदेशी इन्वेस्टर भी आवे, मध्य प्रदेश में रोजगार के साधन बढ़ावें, निवेश करवें, और वही के लाने की तरीके से जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं और जो अलग अलग क्षेत्रों के लोग हैं, उनसे हम बात करें कि की तरीके से वे ई इन्वेस्टर समिट को देखते हैं, की तरीके को उत्साह है, का उनकी उम्मीद है, यही को लेकर बात करें। भाई साहब, जो है आप होटल व्यवसाय में हैं और इन्वेस्टर समिट खासतौर से देसी विदेशी निवेशकों को जो है लुभावे के लाने करी जा रही मध्य प्रदेश में, कैसे देख रहे हैं आप? सचिन जी, बेसिकली जो इन्वेस्टर मीट हो रहा है, ये पहली बार अपना मध्य प्रदेश में हो रहा है, और भोपाल में पहली बार हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए बहुत अच्छी बात है। बाहर से लोग आएंगे, वो अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो कहीं ना कहीं वो एक जो जीडीपी है, ये सारा आपको रेवेन्यू मिलेगा। लोग बाग उसको देखेंगे, आएंगे, करेंगे। अपने मध्य प्रदेश को अभी उतना ज़्यादा मार्केटिंग नहीं हो पा रही है, तो ये ओवरऑल हर तरीके से बहुत अच्छा है। और किस तरह की चीज़ें आप देखते हैं कि रोजगार के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में, या जिस क्षेत्र में हम लोग हैं बुंदेलखंड क्षेत्र में, रोजगार के लिए किस प्रकार की चीज़ें सरकार और जो निवेशक हैं वो लाएं, कैसा स्कोप आप देख रहे हैं? देखिए, जो सरकार तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आज की डेट में देखा जाए तो बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए कि कोई प्लांट फैक्ट्री वगैरह आती है तो लोगों को रोजगार मिलेगा। जो मध्य प्रदेश के लोग बाहर जाते हैं, छोटे गांव से लोग हैं, अगर उनको प्रॉपर वहीं पे ही सारा अगर मिल जाता है तो क्यों जाएंगे। उससे लोगों को काम मिलेगा और डेवलपमेंट होगा। और आज की डेट में अगर ये है जो इनका गवर्नमेंट का स्पेशली जो काम करने के तरीके अगर देखें आप, रोड वगैरह बहुत शानदार हो गए। आप कहीं से भी आप जा सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में आप हर जगह नेशनल हाईवे हो गए, तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक बड़ी उपलब्धि है और एक सेंटर पॉइंट मध्य प्रदेश देश को दिल कही जाते हैं। इंद्रजीत भैया जो है राम राम पहुँचे आपको। जय जय श्री राम, जय श्री राम। तो भैया क्या बताओ कि जो है अपने शब्दन में अगर आप कहो तो इन्वेस्टर समिट हो रही है, मोहन यादव जी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि भैया कैसे करके निवेशक आवे। बुंदेलखंड क्षेत्र में विशेष तौर पर बड़ी बेरोजगारी, तो बुंदेलखंड को कुछ ज़्यादा उम्मीदें लगाएं चाहिए। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बुंदेलखंड ई समिट में इतनी उम्मीद लगाएं कि शायद ई बार के लाने जो प्रयास करो जा रहा हो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, कि इसे निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड की दशा और दिशा ये सब बदल वे के जाने रहे। और हम तो जो कह रहे कि बुंदेलखंड साधारण बुंदेलखंड थोड़ी है, जिसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हैं कि जिते ऐसा परिदृश्य है, ऐसा भौगोलिक स्थिति है कि जहाँ सब प्रकार से आदमन के लाने सुरक्षित है और समृद्धशाली हमारा बुंदेलखंड है। ऐसा हम कैसे हमारा बुंदेलखंड का है कि आदमी इतने केवल एक बार अगर आ जाए तो देखने के लाने भगत है, दौड़त है ते आवे के लाने के जो 4 पंक्तियाँ हैं कि सप्तद्वीप 9 खंड, खंड में कोई नहीं आसानी, और ई धरती पे और कहाँ बुंदेलखंड सो पानी। सप्तद्वीप 9 खंड, खंड में और कोनो नहीं आसानी, और ई धरती पे और कहाँ बुंदेलखंड सो पानी। कैसे तो सारी चीज़ें हैं। आप चाहे बीरन खां देख लो, चाहे तो कि साहित्य खां देख लो, चाहे भौगोलिक स्थिति खां देख लो, चाहे धार्मिक स्थान देख लो, कोनो भी क्षेत्र में ऐसा नहीं है कि बुंदेलखंड कम हो। यश गायन गौरव गाथा के गीत एते की धाती में, और वीर बुंदेला छत्र साल सो लहू भरा है छाती में। जगो जोश आल्हा उदल सो रहतो उर्त की बाती में, और दौड़े आते ये ते सहोदर चंद्रावली की पाती में। तो जहाँ अमर हो गई समर में झांसी की महारानी, जहाँ अमर हो गई समर में झांसी की महारानी, और ई धरती पे और कहाँ बुंदेलखंड से पानी। जहाँ महाराज छत्रसाल को स्थान रहो हो, महारानी लक्ष्मीबाई जैसो स्थान रहो हो, ऐसी स्थिति कहाँ है? केवल बुंदेलखंड में ही सही में आपका मिल है।
और बहुत सारी चीज़ें हैं। चाहे आप साहित्य के क्षेत्र में देख लो, तो साहित्य के क्षेत्र में अगर हम तो जो लोग कह रहे हैं सचिन भैया कि अगर भारत के साहित्य खां और बुंदेलखंड के साहित्य खां अलग कर दो जाए तो भारत को साहित्य अधूरो मानो जो है। कैसे ऐसे ऐसे साहित्यकार हो गए। घर घर में तुलसी रामायण धर्म को अलख जगाती। गोस्वामी तुलसीदास हमारे बुंदेलखंड के हैं, राजापुर गांव के। घर घर में तुलसी रामायण धर्म को अलख जगाती और भूषण के पद फाग ईश्वरी की रचना मन भाती। कभी मैथिली शरण बिहारी की रचनाएं लुभाती और पद्मा करके छंद धरा पे जीवन नया बसाती। तो कठिन काव्य के प्रेत से केशव दास की बनी कहानी, जिन्हें रामचंद्र का लिख दी। और ई धरती पे और कहाँ बुंदेलखंड सब पानी। जुगल किशोर जू जहाँ पे विराजे, पन्ना जिनको धाम है। कर परिक्रमा कामिदगर की चित्रकूट सुख धाम है। और खजुराहो की शिल्प कला को विश्व में फैलू नाम है। शक्तिपीठ माँ पीताम्बरा और कुंडेश्वर अभिराम है। तो धाम ओरछा रामचंद्र ने बना लई राजधानी। और ये धरती पे और कहाँ बुंदेलखंड सब पानी। बड़ी बड़ा बेसन के व्यंजन घर घर इन्हें बनाते और कड़ी महेरी और मंगोरा बड़े चाव से खाते। डुबरी मुर्का लटा कुचैया लोगों को मन भाते और कर सत्तू का सुबह कलेवा गीत को दई के गाते। तो आज ठड़ूला दुनिया भर में खाते हैं खानदानी। ई धरती में और कहाँ बुंदेलखंड सब पानी। सो ये धरती पे ठड़ूला खेवे के लाने दुनिया भर से लोग इतने दौड़े चले आए हैं। कड़ी महेरी बड़ा बड़ा तमाम प्रकार के व्यंजन सब पूरी तरह से समृद्धशाली हमारा बुंदेलखंड है। तो बुंदेलखंड कमजोर नहीं है। और निश्चित रूप से जो हमारे मुख्यमंत्री जी जो प्रयास कर रहे उसे हमारे बुंदेलखंड की एक दशा और दिशा दो ही प्रकार से, और जो पलायन हो रहा वो भी निश्चित रूप से घटबे की पूरी उम्मीद है। और आपको ये बुंदेलखंड में आपने जो काम करो है और जो कर रहे हैं, हम बहुत 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 आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे बुंदेली के लाने आपने जो प्रयास करो। शायद है अब तक की समय तक में कानून ने ऐसा काम नहीं करो। हम एक बार बहुत बहुत आभार आपको व्यक्त कर रही कि आप हमारे खजुराहो में आए और बुंदेली के लाने आप दिन रात लगी रात हो। बहुत बहुत आभार है आपको भैया। और शानदार देखो की तरीके से वर्णन। और भैया मध्य प्रदेश में जब इन्वेस्टर समिट हो रही, देश विदेश के निवेशक आ रहे हैं, तो और कितनी उम्मीदें अपन देख। बुंदेलखंड और पूरे मध्य प्रदेश में वास्तव में बहुत बेरोजगारी है। अगर सरकार इन्वेस्टर ला रही हो खासकर विदेश के, तो निश्चित रूप से हमारे पूरे मध्य प्रदेश को विकास हुई है। और खासकर बुंदेलखंड जो हर साल प्राकृतिक आपदा से या देवी आपदा से निश्चित रूप से प्रताड़ित रहा था। और ई कारण इतने को पलायन भी बहुत होते। तो हम तो सरकार से जो ही निवेदन करें कि बुंदेलखंड में जिन निवेश लाएँ और बड़ी बड़ी फैक्ट्री डलवाएं, जिससे हमारे बुंदेलखंड को भी विकास हो। कैसे बुंदेलखंड इतना प्यारो है कि 14 साल भगवान राम वनवास में गए, लेकिन 12 साल उन्होंने चित्रकूट में गुजारी। व्यास जी ने अगर भागवत लिखी तो वो भी ये रच के थे। और रामायण अगर तुलसीदास जी ने लिखी तो वो भी बुंदेलखंड के थे। चाहे केशव कवि रहे हो, चाहे भूषण रहे, इतने बड़े बड़े साहित्यकार रहे। इसे हम चाहते हैं, सरकार से हमारा निवेदन है कि खजुराहो जैसी शिल्पकला जो दुनिया में जानी जाती है, तो निश्चित रूप से जब खजुराहो के अनुरूप दुनिया के लोग आ सकत तो इतने विकास भी ऐसे ही हो सकत है। हम तो जो चाहत कि अब आए दिन गरीबों के तकदीर बदल जाएगी, उजड़े हुए बुंदेलखंड की तासीर बदल जाएगी। मायूस मत हो, इरादे मत बदल, ये सरकार आई है, आपकी तस्वीर बदल जाएगी, तस्वीर बदल जाएगी। और आपने जो बुंदेली भाषा के लाने, वास्तव में सचिन भैया ने बुंदेली भाषा का ही ये तराजू तौली है। सचिन भैया ने बुंदेली भाषा का ही ये तराजू तौली है। और ऐसी लय लास की हमारी बुंदेली मीठी बोली है। जब इतनी सुंदर बोली है जिसका लालित लय लास बोलने में आदमी अपने आप सरस हो जाता है, तो हम चाहते हैं कि हमारे बुंदेलखंड में बड़े बड़े कारोबार आएँ, इन्वेस्टर आएँ। और हमारी तरफ का जो पलायन है, सबसे ज़्यादा अगर पलायन है तो हमारे बुंदेलखंड को है। अगर ऐसी समिट हुई हैं और इन्वेस्टर आए हैं तो निश्चित रूप से हमारे बुंदेलखंड को विकास हुई है, हम सबको विकास हुई है। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे संग हैं। भैया सुनी भैया जो है इसके पहले रीजनल समिट भी करी सरकार ने, अलग अलग क्षेत्रों में समिट करी, बहुत सारी जानकारियां करी, बहुत सारे निवेशकों को जोड़े। अब बड़े स्तर पर हो रही, पहली बार भोपाल में समिट हो। जी सचिन भैया, देखो अपने प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी जो काम कर रहे हैं निश्चित तौर पे काबिल तारीफ है। और हम सभी लोग या हमारे क्षेत्र के लोग सभी आशान्वित हैं कि निश्चित तौर से इसके सुखद परिणाम निकलेंगे। हालांकि इसके पहले भी समिट हो चुकी हैं और उससे थोड़ा बहुत लाभ पहुंचा था,
पर अब पूरे जहाँ प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश को तो लाभ होने वाला है, लेकिन अपना इंदौर क्षेत्र जो मालवा का क्षेत्र है या निमाड़ का क्षेत्र है या बघेलखंड है, ये हमारे बुंदेलखंड की तुलना में काफ़ी डेवलप है। सबसे ज़्यादा यदि पलायन देखा जाए तो हमारे बुंदेलखंड में होता है। आप दिल्ली, बम्बई और आप कहीं भी मद्रास जहाँ भी जाएं तो आपको बुंदेलखंड की लेबर जरूर मिल जाएगी। तो हमें लगता है यदि कोई निवेश हमारे बुंदेलखंड में होता है, कोई भी औद्योगिक संस्थान अभी इतने बड़े स्तर का नहीं है जहाँ 10 से 15,000, 20,000, 50,000 लोग एक साथ काम कर सकें। छोटे संसाधन डले हैं पर कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है। निश्चित तौर पर यदि हमारे मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहेगा और बुंदेलखंड के लिए वो निवेश कराएंगे तो निश्चित हमारे लिए अच्छे दिन साबित होंगे। दूसरी बात, यहाँ पे हमारे जो बुंदेलखंड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, पर्याप्त संसाधन है। क्योंकि कैन बेतवा नदी जोड़ो अभियान सरकार शुरू करने वाली है तो पानी की भी कमी नहीं है। आप यहाँ टाइगर रिजर्व भी है, पन्ना टाइगर रिजर्व जो टूरिस्ट प्लेस भी है। खजुराहो के मंदिर अपने आप में विख्यात हैं। यदि पर्यटन की दृष्टि में भी सरकार निवेश करे तो इससे बेहतर कुछ नहीं होगा। तीसरा, यहाँ पॉपुलेशन है तो शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर भी बड़ी मात्रा में निवेश किया जा सकता है। क्योंकि एजुकेशन में अभी हमारा बुंदेलखंड काफ़ी पीछे है। कोई बड़े स्तर के कॉलेज, कोई बड़े स्तर की यूनिवर्सिटी यहाँ पे अभी नहीं है। चाहे वो मेडिकल कॉलेज की बात करें, एम्स की बात करें, तो मुझे लगता है हमारे बुंदेलखंड में कोई भी एम्स नहीं है। एम्स जैसे संसाधन यदि कोई NRI या विदेशी यहाँ के निवेश करता है तो हम लोगों के लिए निश्चित तौर पर अच्छे दिन होंगे। हम तो यही कहते हैं, आशा और उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से निश्चित तौर पर हमारे बुंदेलखंड की ओर ध्यान देंगे। यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार 3 बड़े मुद्दे हैं। यदि ये तीनों सरकार दे पाई तो निश्चित उनकी सफलता होगी। सफलता। पटेल साहब, आपको जो है का मान वो है कि कैसी उम्मीदें मध्य प्रदेश के निवासी के तौर पे आप देख रहे हैं? भोपाल में, राजधानी में पहली बार इन्वेस्टर समिट हो रही। मैं सबसे पहले आपको बुंदेली बौछार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप यहाँ खजुराहो आए। और मैं चाहता हूँ कि हमारे जो नरेंद्र मोदी जी है, देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने करीब पूरे वर्ल्ड में अपना नाम बना के रखा है। इसी से इन्वेस्टर हमारे देश के ऊपर निवेश करना चाहते हैं। और ये हमारे प्रधानमंत्री जी का और मोहन सिंह यादव जी का प्रयास है कि इन्वेस्टर ले आएँ और यहाँ पर मीट करें और ताकि यहाँ निवेश करें, ताकि हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे देश का अच्छा विकास हो सके। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ निवेश करके, यहाँ जैसे हमारे खजुराहो में शिक्षा में बहुत कमी है और एक मेडिकल नहीं है, तो हम लोगों को यहाँ से करीब 50-100 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे खजुराहो में निवेश करें आके और यहाँ का विकास हो, ताकि यहाँ पर खजुराहो पर्यटन नगरी का विकास हो। और यहाँ पर बहुत विदेश से टूरिस्ट आते हैं, हमारे इंडिया से भी काफ़ी लोग आते हैं। हमारे खजुराहो का विकास निश्चित हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि इन्वेस्टर मीट से हमारे खजुराहो का और तेज़ी से विकास हो और मध्य प्रदेश का विकास हो। और मैं नरेंद्र मोदी जी को और हमारे मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो इस मीट के माध्यम से हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो। तो अब बड़ी उम्मीदें हैं और उम्मीदों के संग ही जो है अब जो देखना है कि जो निवेशक पूरे देश और दुनिया के आ रहे हैं भोपाल में, वे की तरीके से मध्य प्रदेश वालन की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। सरकार प्रयास कर रही है कि प्रदेश में निवेश और निवेश के जरिए रोजगार आए। खजुराहो से कैमरामैन नीलेश के संग सचिन चौधरी, बुंदेली बौछार पिलाने। Eklavya University The Move will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.